चाहूंगा कि वो यहां पर आए और अपनी बात कहें। माननीय सुमित नरेश जी, सुमित भाई, विधायक जी आइए, थोड़ा किनारे हो जाए भैया। हेलो हेलो, जोरदार नारे के साथ शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। मैं देवभूमि उत्तराखंड के इस प्रवेश द्वार, कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय सचिन पायलट जी का बहुत अभिनंदन, एक स्वागत आपके माध्यम से करवाना चाहता हूं। करतल ध्वनि से जोरदार ताली एक सचिन भाई के लिए बजाइए। आपका और आपके परिवार का इस क्षेत्र से पुराना नाता है। अभी रास्ते में मैं आपसे बात भी कर रहा था तो आपकी माता जी बहुत, यहाँ हेड़ा खान जो मंदिर हमारा है वहां बहुत जाती थी, तो सचिन जी जब छोटे थे तो यहाँ बहुत आए हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनकर। और सारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के लोग जो मौजूद हैं, विशेषतः मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने लगातार निरंतर चुनाव के हर दिन अपने प्रयासों में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। बूथ दर बूथ आप कांग्रेस का संदेश लेकर गए हैं, गांव से गांव आप लोगों ने भ्रमण करा है, लोगों के बीच में गए हैं। पूरी लोकसभा का भ्रमण करने के बाद एक ही नतीजा, एक ही निचोड़ निकल के आया है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और इस बारी भारी परिवर्तन की एक लहर पूरी लोकसभा में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चल रही है। मैं अगर बात करूं, आज रामनवमी भी है, तो मैं विशेष आप सबको बधाई देता हूं। भगवान श्री राम का नारा जोर जोर से जयकारा लगाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग प्रयास करते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्होंने क्षणिक पल में अपने परिवार में बिखराव ना हो तुरंत त्याग दिया सिंहासन और वो चले गए वनवास। 14 साल के वनवास में उन्होंने क्या करा? अहंकारी का समाप्त करा, अहंकारी को नष्ट करा। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, चाहे सरकार में हो, चाहे मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य में मंत्री हो, कूट कूट के इन लोगों में अहंकार भरा हुआ है। भगवान श्री राम, जैसे मैं आपसे कह रहा था, प्रेम भाव के, मर्यादा के हमारे प्रतीक हैं और इन लोगों ने यहां पे नफरत फैलाकर उनके नाम से जो जयकारा ये लगाते हैं, नफरत जो फैलाते हैं समाज में, उसकी वजह से यहां पे कहीं ना कहीं ये जो हमारा परिवार 140 करोड़ भारतीयों का, उसमें कहीं ना कहीं बिखराव आया है। तो अवश्य मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारी बातें हो चुकी हैं। रोजगार संबंधित अगर विषय हो, अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, अगर मैं बात करूं बढ़ती महंगाई की, ये सारे विभिन्न मुद्दे हैं जो इतने दिनों से हम आपके बीच में लेते हुए आ रहे हैं। ये सारे विषय आपको पता है। बस अब समय आ चुका है कि घर घर, गली गली से मतदाता अपना निकले, बूथ पे तटस्थ हम लोग रहे और हर हाल में भारी मतदान भाई प्रकाश जोशी जी के पक्ष में कराने की आपसे मैं अपील करता हूं। आप लोगों ने हमेशा प्रेम स्नेह, हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखा। हमेशा हल्द्वानी एक मजबूत स्तंभ रहा है कांग्रेस का। हमेशा जिले में, मैं पंडित तिवारी जी के समय की बात कर रहा हूं, से लेके मेरी स्वर्गवासी माता जी तक आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। आज फिर से समय आ गया है, हल्द्वानी विधानसभा हो, नैनीताल जिला हो या पूरी लोकसभा सीट, हमें पूरी तरीके से जनता के बीच में निडर होकर जाना है। जनता परिवर्तन को तैयार हो चुकी है, जनता इनकी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। अब समय आ गया है, वो जो बदलाव की मांग कर रहे हैं, हम उनके बीच में जाके उसे वोट में परिवर्तित करें। आप सब इतनी भारी संख्या में यहां आए, दूर दराज क्षेत्र से भी आए, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। अब मैं